राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। 2 प्रश्नों से शुरू करूंगा और इन प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत पूछा है और एक डिस्कशन है, एक प्रश्न है और इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है और उसमें उनकी चिंता भी छलकती है, जिज्ञासा भी छलकती है। उन्होंने ये पूछा है कि रावण जब इतना आतताई था तो शिव जी को क्या नहीं पता चला और उन्होंने सारी विद्याएं दे दी। दरअसल शिव जी भोले हैं, तब से प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तब वो इतना आतताई नहीं था और जब उसके पास बल आ गया, बल आने के बाद वो धीरे धीरे आतताई हो गया। शुरू से ही रावण लंका में नहीं है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रावण ने कुबेर से लंका कैसे हासिल की है। एक थ्योरी है और इसमें मेरा विश्वास इसलिए भी है कि ये जियोलॉजिकली प्रूवन थ्योरी है। थ्योरी ये है कि किसी वक्त में जो आज ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का द्वीप समूह है, मैं एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये नाम भी पूर्व में भारतीय नाम था, मैं लेकिन अभी इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो ये द्वीप समूह था, छोटे छोटे ये द्वीप थे, ये भारत से ही कहीं जुड़े हुए थे और रावण का दंडकारण्य से लेके वहाँ तक का क्षेत्र था। फिर जो समुद्र में विप्लव हुए तो उससे ये द्वीप समूह बह गए और ये बह जाते हैं। जब ये सुनामी आई थी ना भारत में, लगभग शायद 99 की बात है, तो ये जब सुनामी आई थी अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स गायब हो गए मैप से। वो बह के कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। तो समुद्र में ऐसा होता है, धीरे 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 द्वीप डूब जाते हैं, समुद्र का जल नीचे ऊपर होता है, जिसकी थ्योरी मैं आपको तब बताऊंगा जब हम पुल की चर्चा करेंगे। फिलहाल रावण बाद में आतताई होता गया, पहले आतताई इतना नहीं था और जो तपस्या की तो बड़े शिष्य भाव से की, तो गुरुजी प्रसन्न यानी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको कुछ विद्याएं प्रदान कर दी। ठीक है ना। तो इस प्रकार का देखने का तरीका रहता है भगवान का, ईश्वर का। अब जब ईश्वर को ये समझ में आता है कि ये गड़बड़ कर सकता है तो जो पुण्य कर्म होते हैं उसके तो वो फैसला करके अच्छा परिणाम दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लूप होल ज़रूर रखते हैं अपने पास, जिससे जब उसका अत्याचार बढ़ जाए तो उसको ठीक भी किया जा सके या उसके प्राण हरे जा सकें। इसलिए आप देखिए कि जितने भी आतताई हुए हैं, जब इनका अत्याचार बहुत बढ़ गया है तो उन्हें ठीक भी किया गया है। रावण कई बार पहले भी पिट चुका है, ऐसा नहीं है। शस्त्रार्जुन ने तो बगल में दबा लिया था, बाली से पिटा है, कई लोगों से पिटा है, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको एक वर्णन किया था कि रावण के जब सूर्पनखा रावण के दरबार में जाती है तो रावण का जो वर्णन है उसके अनुसार रावण के शरीर पर अनेक युद्ध चिन्ह हैं। युद्ध चिन्ह मतलब समझते हैं, अस्त्र शस्त्रों के निशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि रावण हर जगह जीता ही जीता है, बहुत बहुत पिटा है लेकिन मरा नहीं। तो वो सारी तैयारियां हो रही हैं अभी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से शिवजी ने उस वक्त तो दे दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला, या उस वक्त भी शायद उन्हें पता हो, चूंकि वर्णन नहीं मिलता इसलिए मैं कह नहीं सकता, तो उन्होंने एक लूप होल अपने पास ज़रूर बचा के रखा और उस माध्यम से रावण की मृत्यु हुई और वो माध्यम है श्री राम। दूसरी एक चर्चा हुई, मैंने एक कोट डाली जो मैंने आपसे भी कहा था, वो मैंने अपने ट्विटर पे डाली। ट्विटर पे मैं
थोड़ा एक्टिव रहता हूँ फेसबुक पे, तो मैं कभी कभी पढ़ पाता हूँ, बहुत कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। लेकिन मैं फेसबुक भी चेक करता हूँ, जैसे ही समय मिलता है मैं फेसबुक भी चेक करता हूँ। तो ट्विटर पे तो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन फेसबुक पे 3 लोगों ने विप्लव मचा दिया होता। मैंने ये कहा था त्रेता युग, प्रभु श्री राम के जीवन में 2 महिलाएं, एक ने अपने जीवन साथी को कहीं का नहीं छोड़ा और दूसरी ने अपने जीवन साथी को किसी हाल में नहीं छोड़ा। ये मैंने बात उसमें लिखी और मैं कोशिश यही करता हूँ, यद्यपि मानव हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच समझ कर ही लिखूं। तो मैंने जो छोटा मोटा ज्ञान है मैं उसी आधार पर मैंने इस बात को लिखा। लेकिन धर्म में 2 प्रकार के लोग हैं, बल्कि 3 प्रकार के लोग मैं कहूँगा, 3 प्रकार के लोग धर्म में हैं। एक जो साधना पक्ष में हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, वो ध्यान साधना करते हैं और मस्त रहते हैं, एकांत में रहते हैं। दूसरे वो जो अभी ज्ञान मार्गी हैं और धीरे धीरे भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और तीसरे वो हैं, पहला तो पूर्ण भक्ति मार्गी हो गए, दूसरे ऐसे ज्ञान मार्गी जो धीरे धीरे भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। सीधे भक्ति मार्ग प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो आप ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की तरफ जाएंगे तो आपकी भक्ति अखंड होगी। तीसरा जो मार्ग होता है वो होता है दर्शन का। ये भक्त हो भी सकते हैं, भक्त नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक अलग किस्म का दर्शन इनका रहता है। ये दार्शनिक बातें करते हैं और उसमें दे ट्राई टू बिकम टू गुड। ट्राई टू बिकम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनका मैं अभी वर्णन करूंगा, वो वैसे हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम है, मैं तो उन्हें नहीं जानता, बट दे ट्राई टू बिकम टू गुड। जब वो भगवान जी की बात आती है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सबको माफ़ कर दो, और जब उनके निज जीवन में बात आती है तो बिल्कुल बदले हुए होते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग इसी में इस प्रकार के भी होते हैं जो हमेशा भावुकता परक कथाओं में ही विश्वास रखते हैं, और ये लोग सनातन संस्कृति की कभी रक्षा नहीं कर पाते। ये अपने भावुकता में ही रहते हैं और यद्यपि नॉलेजेबल है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन कभी भी ये संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते। इन्हें हर बात में एक अपना भावुकता का एंगल ढूंढ कर रखना होता है। तो मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे पता था कि रावण के बहुत सारे प्रशंसक हैं आज के युग में राजनीतिक कारणों से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ कैकेयी के भी, मैं माँ तो फिर भी कहूँगा उन्हें, माँ कैकेयी के भी प्रशंसक हैं बहुत सारे। एक राव साहब ने लिखा, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट, मीन्स व्हाट आई सेड, it's not correct because one day before Rajyabhishek Shri Ram went to Kaikeyi and requested her to help him in stopping the same, as his main purpose of avatar would not be fulfilled. In fact, she made sacrifice, even getting her bad name. Hence Shri Ram would always inquire Kaikeyi first. लास्ट की लाइन मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या लिख रहे थे। बहरहाल इन्होंने 2 फैक्ट्स के बारे में लिखा है। द फर्स्ट फैक्ट दैट श्री राम हिमसेल्फ वेंट टू कैकेयी, जिसका वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी व्हाट इज़ योर सोर्स, और एक बच्ची ने, अंचल सक्सेना नाम की बच्ची ने भी लिखा, काइंडली टेल मी द सोर्स ऑफ नॉलेज, बट ही डिडंट आंसर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। बस अपनी बात कह के, कुछ लोग हैं ना अपनी बात को भाग जाओ, वो सत्संग में इन्वॉल्व नहीं होते। सत्संग का मतलब है हम अपना विचार कहें, हम अपनी जिज्ञासा कहें और विनम्र बने रहें, क्योंकि हम सत्संग में हैं। खैर, उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फैक्ट कहाँ मिला ये पता नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें धर्म के क्षेत्र में घूमती रहती हैं, उसमें अपनी मर्जी से लोग जो भी इवेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जस्टिफाई कर जाते हैं। कई बार
किसी की गलती को छुपाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो मेरे बड़े करीब है या मैं इनके बड़े, क्यों उनके बारे में कहा जाए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि श्री राम जी कैकेयी के पास गए और उन्होंने ये कहा, जो ये कह रहे हैं राव साहब, कि मैं चाहता हूँ आप मेरा राज्याभिषेक रोक दें, मैं इसको रोकना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं अवतार के कार्य नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कहीं नहीं कहा। मैं विद ऑल कन्फॉर्मिटी ऑन माई पार्ट, इफ मिस्टर राव इज लिसनिंग टू मी, विद ऑल कन्फॉर्मिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दशरथ जी ने श्री राम को पहली बार बुलाया था सब राजाओं के से मंत्रणा करने के बाद और उनसे कहा था मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, सो ही एग्रीड बिकॉज ही वॉज destined टू बी द किंग and he was mentally prepared to be the king. तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। राम जी तो एग्री कर गए थे तुरंत। दूसरी बार फिर बुलाया था एंड इट वाज अ पर्सनल मीटिंग बिटवीन अ फादर एंड द सन हु इज गोइंग टू बी द किंग। और उसमें उन्होंने एक बड़ा वर्णन किया था कि जिस प्रकार से राहु मंगल शनि अब मुझे घेर रहे हैं, ऐसे में राजा जीवित भी नहीं रहता है। इसलिए, और ये बात ठीक है, हर गुरु को, हर राजा को, हर बड़े को अपनी अगली पीढ़ी को साफ बात बता देनी चाहिए कि अब मेरा जीवन कम है, अब आप चीज़ों को संभाल लीजिए। ये एक सुदृढ़ परंपरा है। इसे भावुकता से नहीं लेना चाहिए, इसे नेसेसिटी से लेना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। तो राम जी ने कहा ठीक है, ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। और उसके बाद वो माता कौशल्या से मिलने गए हैं। उसके बाद उन्होंने सीता माता को भी वहीं बुलाया है, लक्ष्मण जी को भी वहीं बुलाया है और उनसे ये सारी बातें कही हैं कि मैं अगले दिन, ये 5 जनवरी निकली थी, 5 जनवरी को मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा, ठीक है ना। 10 जनवरी 5114 को तो उनका जन्म हुआ था और ये राज्याभिषेक उनका हो जाएगा ये 5089, 4 जनवरी, सॉरी 5 को तो वनवास के लिए चले गए हैं, 4 जनवरी 5089 को। ये इसमें 2 लोगों का बड़ा योगदान है। मैंने पहले भी बताया था, श्री पुष्कर भटनागर जी का, डॉक्टर पुष्कर भटनागर जी का, डॉक्टर सरोज बाला जी का बड़ा इसमें योगदान है। और इस पर यद्यपि अभी डिस्कशंस चल रहे हैं और एन ओक जी का इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज ऑल्सो टेकन बाय मी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। खैर, आगे की बात करते हैं। तो ये वर्णन कहीं भी नहीं आता, ये कहीं भी नहीं आता, इसलिए आप भी मिस्टर राव इस वर्णन से बाहर आइए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और दूसरा, माँ कैकेयी को राम जी से नहीं पता चला है, मंथरा से पता चला है। और वाल्मीकि रामायण उस समय की सबसे ऑथेंटिक रामायण है। इसमें जो लिखा है दैट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और मैं बहुत ज़्यादा भावुकता या भावोक्ति में नहीं जाता, क्योंकि वो तथ्य को तोड़ मरोड़ के डेवलप किए जाते हैं, उससे मेरे इतिहास को समस्या होती है। कल को जब कोई प्रश्न उठाया जाता है विरोधियों के द्वारा या विधर्मियों के द्वारा, तब आपके पास देने के लिए उत्तर नहीं होता। मैं वो उत्तर तैयार कर रहा हूँ, और जिसे मैं मज़े में कहता हूँ ना, आप मेरी आर्मी में आ जाओ, तो मैं उन सब लोगों को वो सारे उत्तर सिखाना चाहता हूँ जितना मैं जानता हूँ, कि वो विधर्मियों को उत्तर दें, जो संस्कृति पे प्रश्न खड़ा करें, उन्हें तर्क सहित सौम्यता विनम्रता से संविधान दायरे में उत्तर दें। अगर उत्तर नहीं दोगे तो पिछड़े हुए माने जाओगे, नहीं उत्तर दोगे तो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाओगे। तो इसलिए मुझे वो लोग चाहिए, वहाँ ये भाव वगैरह या अंदर से अपने मन से कुछ कुछ कहना, ये सब चलता नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा है मैं अवतार हूँ। 2 बार ऐसे वाक़यात आए हैं जब लोगों ने भगवान श्री राम से कहा है कि आप भगवान हैं, तो वो मना कर देते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो भगवान ने कभी भी नहीं कहा, इसलिए ऐसा कभी मत सोचिएगा, ना कभी कहिएगा कि भगवान ने कहा कि मैं अवतार हूँ, और इस तरीके से बातें उन्होंने कभी नहीं कही। एक जया जी ने भी प्रश्न किया था
राव साहब से, कैन यू प्लीज टेल मी द सोर्स वेयर इट इज रिटन, बट एज यूजुअल नो आंसर। बल्कि योशिता नाम की बच्ची है, उसने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने घर में बैठ के न्यू रामायण लिखी है, उसमें लिखा है। तो खैर, उसके बाद फिर एक बिटिया आई राजपूत, मैं पूरे नाम लेना ठीक नहीं समझ रहा, तो वो बिटिया आई राजपूत। उन्होंने कहा, शी सपोर्टेड मिस्टर राव एंड शी सेड, ट्रू, आई मस्ट एग्री विद यू, Valmiki Ramayana best source. Valmiki Ramayana is the best source, there is no doubt, Bitya. But where it is written, you have supported Mr. Rao, but Rao has not said anything according to Valmiki Ramayana. So here you are all right that it's a best source, but what is written is not according to the best source. That means you too do not know what is written, or you do not know where it is quoted from, है ना। और यही गड़बड़ी होती है। अच्छा, बाकी लोग जो एक उम्र, मेरी उम्र या मुझसे बड़ी उम्र के लोग हैं, वो उस भावोक्ति में रहें, उस भक्ति में रहें, समझ में आता है। लेकिन आज के युवाओं को कभी नहीं, आप मान लीजिए आपको नहीं पसंद आया, तो आप वो सूत्र ढूंढिए। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर मैं तो कई बारी आप लोगों से कह देता हूँ कि पहले मेरी मान्यता ये थी, फिर ये हुई, क्योंकि अध्ययन की कोई सीमा नहीं है और कोई व्यक्ति सारी चीज़ें पढ़ गया हो, ये संभव नहीं है। तो परिवर्तन और नई चीज़ें सीखना ये मेरा शगल है, शौक़ है, और मेरी जिम्मेदारी भी है। तो अगर कोई नया फैक्ट पता चलता है, मैं उसे तुरंत अंगीकृत करता हूँ। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। तो आपको यदि कोई नया फैक्ट पता चलता है, वो फैक्ट ढूंढना है। अब आपको एकदम भावावेश में आके अच्छा या बुरा शब्द बोलते हुए लिखना नहीं है, ढूंढना है। अब खैर, बाकी भावोक्ति होती रही, लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपना कुछ लिखते रहे। फिर एक भाव ये आया कि जब भगवान ने अपनी माता को, ये राजपूत बेटिया ने लिखा, बट शी इज़ लॉजिकल, मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कहीं भी जो डिस्कशन के नॉर्म्स होते हैं उसको वॉयलेट किए बिना अपनी बात रखी है। सो आई अप्रिशिएट हर। अगर ये बिटिया मुझे सुन रही हो, आई अप्रिशिएट यू बेटे राजपूत। मैं सिर्फ आखिरी नाम ही ले रहा हूँ आपका, क्योंकि मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं आपका पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने विद ड्यू रिस्पेक्ट माफ़ी कहते हुए, हालांकि तरीका होता है बच्चों का, यही होना चाहिए बड़ों से बात करने का, हमारी संस्कृति है, मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इन्होंने जो बात कही वो मुझे ये सपोर्ट नहीं करते हुए इन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया तो हम क्यों ये सारी बात करें। नहीं, बात करनी पड़ेगी आपको ना, बात इसलिए करनी पड़ेगी। देखिए, हम भगवान राम नहीं, हम उनके भगवान के राम के जीवन की बहुत सारी चीज़ों को खोज रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो तो भगवान है, वो तो सबको माफ़ कर देंगे, लेकिन हमें तो हमारा इतिहास पढ़ना होगा ना, समझे ना। तो इसीलिए इन सब बातों को पॉइंट आउट करना होगा। और आप समझिए मैंने किस रूप में बेटिया इसको लिखा था, त्रेता युग, कॉमा। मतलब ये मत समझिए कि युग का मतलब अरे सब अच्छा ही था, सब बेहतर ही था, सब। ये बताने के लिए था कि अच्छे और बुरे लोग हर युग में हैं, आज भी हैं। बस तब अच्छे ज़्यादा थे, बुरे बहुत कम थे। आज अच्छे बहुत कम हैं, बुरे बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोगों को, ख़ास तौर से युवाओं को, बच्चों को मेरे, जिनके कंधों पर देश का भार आ चुका है। मार्च में हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। वो तो कोरोना आ गया, नहीं तो उसे सेलिब्रेट करते। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये दुनिया को अभी समझाना पड़ेगा। सिविलाइजेशनल अटैक्स हो रहे हैं, समझो बच्चों, ये आपके भाव और भक्ति से नहीं ठीक होंगे, है ना। गांधी जी भी कितने बड़े अहिंसा के पुजारी थे, पूरा देश उनके पीछे था, लेकिन समय आने पर अहिंसा तजी न तजी, तजनी पड़ी, युद्ध हुआ नहीं हुआ। उनका सबसे प्यारा शिष्य मैं कहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत प्यार करते थे गांधी जी। आप मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है, ज़रा आप उसे सुनिएगा। मैं विद फैक्ट्स बात की है,
सुभाष चंद्र बोस को कितना मानते थे गांधी जी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन दोनों संवैधानिक लोग थे, दोनों श्रेष्ठ लोग थे, इसलिए प्यार से विचारधाराओं का भेद हुआ है। मतभेद इसे कहते हैं, मनभेद दोनों में कभी नहीं हुआ। तो बावजूद उसके उन्होंने ये कहा सुभाष चंद्र बोस से, यदि भी विषांतर हो रहा है क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी लग रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपने रास्ते से अगर जीत गए तो तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बातें बेटी राजपूत आप समझो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है ना, बहुत आवश्यकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग फेसबुक पर बहुत जल्दी इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि फ़ोन से टाइप करना इतना आसान नहीं होता, बिदक जाते हैं बहुत सारी बातें। लेकिन खैर अब एक उसमें श्री कंधारी जी आते हैं और वो कहते हैं फर्दर नॉट अंडरस्टूड वाई श्री राम एंड माता सीता चोज टू सेपरेट जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी स्टार्ट स्पीकिंग बैड वर्ड्स फॉर राम एंड सीता। I'll tell you, Kandhari ji, the fact behind this. I will tell you the fact whether they were really separated or it's just a mythology that was created due to some reasons. I'll tell you. उसके बाद खैर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। मैं तो खैर थोड़ा सा ही इंटरेस्ट लेके फिर मुझे जो लिखना होता है मैं एक दो लाइन में लिख के फिर अपने बहुत सारे काम है, मैं कहाँ उलझूँगा बहुत सारा। लेकिन फिर एक राय साहब आए, मुझे ये ठीक नहीं लगे। राय साहब कहते हैं गुरुजी गलत बात मत करें, आप दोनों की महानता का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूर्वग्रह है। राय साहब ने ना पढ़ा ना कुछ किया, और ये सामान्य जीवन में भी बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति नहीं लगे। दोनों की तो कर ही नहीं रहा था, माँ सीता का तो सम्मान ही सम्मान हो रहा था वहाँ पे, तो इन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं, बिना ही पढ़े ये अपना स्कूटर स्टार्ट करके चल दिए, ठीक है ना। अब किधर चले ये इन्हें भी नहीं पता शायद। खैर अंचल बिटिया थी एक, उन्होंने अच्छे से इनको जवाब दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब ना। वो अपना डिस्कशंस ये करते रहे जिसमें कहीं कोई फैक्ट्स नहीं है। हम बहुत सारे फैक्ट्स देवताओं के नाम पर क्रिएट कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने बुलाया, सारे देवता आकाश मार्ग से पहुंच गए, और पिक्चर्स में जिस तरीके से उनको दिखाया गया, सीरियल्स में जिस तरीके से दिखाया गया, वो चीज़ें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखिए महाकाव्य शैली में लिखा हुआ इतिहास इसे समझना आसान नहीं होता, वर्षों लग जाते हैं, और वर्षों बाद भी हम नहीं जानते कि ये सही है कि सही नहीं है। उसमें हर बार कोई नई चीज़ निकल आती है। तो चाहे वो गोस्वामी जी हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि हों, चाहे वो महर्षि कदम हों, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। उनमें से एक का जिक्र तो मैंने किया ही था, जो कह रहे थे सीता जी तो असली अग्निदेव अपने साथ ले गए थे। वायु और अग्नि दोनों खड़े होकर वहाँ सीता जी की रक्षा करते थे। अग्नि देव अग्नि रूप में थोड़ी सामने रह सकते हैं कहीं, या वो चल देंगे किसी के साथ, वो तो जला मारेंगे किसी को भी। कोई हो सकता है रक्षक हो, उनका नाम अग्नि हो, आज भी बहुत सारे अग्नि है ना, और कोई रक्षक व्यक्ति हो उसका नाम वायु हो, ये संभव है। जैसे मेरा नाम पवन, वायु का ही तो दूसरा नाम है, तो हो सकता है मैं आपकी रक्षा में कभी यूं करके खड़ा हूं साहब, है ना। तो आप लिखेंगे कि पवन देव जो हैं सुरक्षा में हर वक्त खड़े रहते थे, लेकिन मैं तो ये 6x4 का आदमी हूं ना, मैं वो थोड़ी हूं कि दिखाई नहीं दे रहा हूं, उड़ गया हल्का, ऐसा थोड़ी हूं मैं, नाम मेरा वैसा है। तो ये भी संभव है। तो खैर राय साहब बड़े बड़े लोग लगे, लेकिन राय साहब समझे ही नहीं। फिर अल्टीमेटली मैंने तो खैर इनको फिर पढ़ा भी नहीं। एक रेखा जी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि केकई जी तो समय का हथियार मात्र थी अपनी चाल और दैत्य संहार को मोड़ने का। ना, ऐसा नहीं है। और इसका नेहा जी ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया है।
और इसको आप समझिए, देखिए, आप टू गुड होने की कोशिश कभी मत करिए, किसी को टू गुड होकर डिफेंड मत करिए। अगर हर व्यक्ति समय की का हथियार है इसलिए वो अच्छा ही है, तो रावण भी क्या बुरा था फिर, खरदूषण भी क्या बुरे थे, शूर्पणखा भी क्या बुरे थे, सारे ही अच्छे थे, तो बुरा कौन था फिर? जब कोई बुरा ही नहीं था तो ये सब हुआ क्यों? तो इनसे कोई प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा। इसका मतलब नेहा जी ने जैसे कहा कि बलात्कारियों को भी छोड़ दो, वो भी समय का हथियार है डंडे देने के लिए, तो ऐसे तो कर्म के सिद्धांत पे पानी फेर रहे हैं राय साहब मिलके और आप लोग मिलके। नहीं, कर्म का सिद्धांत है जिसे क्रियामाण कहते हैं। सजा दो चीज़ों पर मिलती है, संचित और क्रियामाण। क्रियामाण पर भी आपको सज़ा मिलती है और जो संचित है उसकी सज़ा आप भुगतते हैं, वो सज़ा पहले ही डिक्लेयर हो चुकी होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और फैक्ट से मुंह मत मोड़िए। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन उससे भी गलती हो सकती है, ये मैं इसलिए भी बहुत बार कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा फिर बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ लिखा मैं वो बोलूँगा। एक प्रश्न ये भी आया था कि ये प्रश्न भी अक्सर आ जाता है, श्री राम जी भगवान है कि नहीं, क्योंकि श्री राम जी स्वयं को भगवान नहीं कहते। तो भगवान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। श्री राम जी भगवान हैं और श्री राम जी ईश्वर नहीं है, फिर देवता हैं। तो भगवान क्यों हुए श्री राम जी? देखिए, जिस व्यक्ति का पांचों इंद्रिय और पंच तत्व पे पूर्ण अधिकार होता है और जो व्यक्ति समय अनुसार पुनः किसी देह में प्रवेश कर सकता है और उसे अपने स्वरूप का भान रहता है, वह भगवान होता है। दूसरी बात क्या है, उसके अंदर 6 गुण होते हैं पूर्ण रूप से। 6 गुण क्या है? ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण ज्ञान और इन सब के साथ साथ पूर्ण वैराग्य। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। समझ गए? तो श्री राम जी भगवान हैं, प्रभु राम जी भगवान हैं। ठीक। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा अवतार क्या होता है, तो यही तो अवतार है। एक व्यक्ति जिसे पूर्ण भान है स्वयं के होने का, जो योगारूढ़ मनुष्य है, वह व्यक्ति जब दूसरी देह में जाता है तो उसे पूर्व की देह का भान होता है और पूर्व के कर्मों का भी भान होता है और उसके साथ ही साथ वह अगला जन्म किसी देह में ले सकता है अपनी मर्जी से समय आने पर। इस बात को फिलहाल, क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न निकाल दोगे आप, मुझे मालूम है, मुझे भी बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन हमारा कक्षा का कार्य अधूरा रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रावण साधु वेश में सीता मैया के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। राम जी मरीच के पीछे भागे हैं, रावण साधु वेश में सीता मैया के पास पहुंचता है। परिचय, जैसे मैंने बताया, आप देखते ही हैं परिचय होता है। तो सीता जी परिचय देती हैं और इस प्रकार की जो बातचीत होती है इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। अब परिचय क्या देती हैं कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। ठीक है, 4था श्लोक है ये, इसमें इन्होंने ये बात कही है। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह करी और श्री राम जी का युवराज के पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। अब पूर्व में बात हो रही है और इतना तो आ ही जाता। देखिए, 7000 वर्षों में अब 2-3 साल का तो अंतर आने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जैसा मैंने बताया वो तो आज के युग में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो 25 साल पहले कब एग्जैक्ट टाइम पे पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो 7000 वर्षों में तो कहीं 15 वर्ष भी कहा है, कहीं दशरथ जी कहते हैं ऋषि विश्वामित्र से अभी 16 वर्ष से भी कम उनकी उम्र है। यहाँ मैया सीता जो कह रही हैं वो बड़ा स्पष्ट कह रही हैं 13वें वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी हम लोग इस पर और शोध करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल
इसको इस प्रकार से समझिए, ये आयु नहीं है भगवान राम की। ये सीता जी ये बताना चाह रही हैं कि 12 वर्ष तक आनंद लिया, काहे का? दशरथ जी के महल का। 12 वर्ष तक आनंद लिया है। 13वें वर्ष में, जन्म के 13वें वर्ष में नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 4-5 लोगों को ये कंफ्यूजन था पूर्व में और उन्होंने ये बात की थी। तो जन्म के 13वें वर्ष नहीं, 12 वर्ष के आनंद के उपरांत जो 13वां वर्ष था उसमें श्री राम जी के अभिषेक की बात की है। और जब रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। ठीक है ना? ये बाकी लोगों को भी उत्तर है मेरा, जो निरर्थक बहस कर रहे थे। कैकेयी ने मेरे ससुर की पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। ये रावण को वो पूरा परिचय दे रहे हैं। कैकेयी हठ पूर्वक कहने लगी, प्रेम पूर्वक नहीं लिखा है माँ सीता ने। आहत देखे माँ सीता भी हैं, आहत श्री राम जी भी हैं। उन्होंने कहा था ना विराधवत के समय, मैंने आपसे कहा था ना, आपको बताया था, बाकायदा पढ़ के बताया था। तो आप फैक्ट्स को केवल आपको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए ओवर रूल नहीं कर सकते। अनेक बातें ऐसी होती हैं मुझे नहीं अच्छी लगती, स्वीकारनी पड़ती हैं अगर वो फैक्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी ना पीऊंगी और ना कभी सोऊंगी, यही मेरे जीवन का अंत होगा। अब यहाँ लोग अगर ये कहते हैं कि ये लीला थी, तो इस लीला का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। एक ने ये लिखा उसी बहस में कि अगर कैकेयी नहीं होते तो राम केवल अयोध्या ही के राजा होते। आप राम को इतना कमतर आंक रहे हैं कि अगर कैकेयी नहीं होती तो वो राक्षसों का अंत नहीं करते। आपने ये कैसे सोच लिया? क्या पहले जब वो राक्षसों का अंत करने ऋषि विश्वामित्र के साथ गए हैं तो कैकेयी ने भेजा था? बताइए, कैकेयी ने भेजा था? कितने राक्षस और राक्षसियों का उन्होंने वध किया? कैकेयी के कहने पे किया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने पर उन्होंने वह कार्य किया कि साधुओं की रक्षा हो सके। ये तो दशरथ जी के कहने पे वो गए थे, वशिष्ठ जी के कहने पर गए थे, विश्वामित्र जी के साथ गए थे। तो आप भगवान राम को ऐसा समझ रहे हैं कि अगर माँ कैकेयी उन्हें जबरदस्ती वन नहीं भेजती तो वह प्रमादी जीवन जीते महल में रहकर। प्रमाद तो उन 12 वर्षों में भी नहीं किया उन्होंने जिसमें वो राजकुमार हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से राजकाज सीखते थे, लगातार अध्ययनरत रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। वो प्रमाद में कैसे रहे? तो मतलब जो भी कुछ हुआ इसका सारा क्रेडिट सिर्फ कैकेयी जी का है। ये क्या बात है भाई? दूसरी बात कि कैकेयी ने भेजा तभी वो वहां गए, रावण को मारा। कैकेयी ने उन्हें बिल्कुल भी किसी वन में जाने के लिए नहीं कहा था। कैकेयी ने उन्हें कोई दिशा नहीं बताई थी। उस दिशा में स्वयं रामचंद्र जी गए थे। क्योंकि उसके क्या कारण थे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहां नहीं लिखा, और जो नहीं लिखा मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा। तो रामचंद्र जी स्वयं वहां गए हैं, उसके बाद वहां के ऋषि उन्हें दक्षिण भेज रहे हैं। ये ऋषि हो सकता उनसे वैसे भी मिलते, क्योंकि ऋषि भार्गव के प्रसंग में ऐसा आता भी था कि मैं मिलना चाहता था, क्या पता यही बात करते। तो धीरे धीरे वह दक्षिण की तरफ स्वतः जा रहे हैं या ऋषियों के कहने पर जा रहे हैं। और उसके बाद नासिक में आकर तो वह पंचवटी बनाकर रहने लगे हैं। उस पंचवटी बनाकर रह रहे हैं तो वो तो उसके बाद 7 अक्टूबर की बात है, 7 अक्टूबर की बात है 5077 में खरदूषण से युद्ध हो गया और उसके बाद सारी चीज़ें पलटती चली गई। अन्यथा वो तो वहाँ से रहते, वहीं से वापस आ जाते। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि कैकेयी ने भेजा खरदूषण को? अब आप क्या कहना चाहते? सारी जो घटनाएं ये कहीं से कैकेयी, तो कैकेयी क्या भगवान है, भगवती हैं? तो राम जी का कद छोटा क्यों कर रहे हैं खामोखा कुछ लिखने की इच्छा से? आगे की बात करते हैं। कैकेयी की याचना, कैकेयी ने दशरथ जी की याचना भी नहीं मांगी। आगे वो कहती हैं, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 वर्ष से ऊपर की थी।
ठीक है ना, ये अवस्था बताई है। और मेरे जन्म काल से लेकर वनागमन तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो दोनों में 7 वर्ष का अंतर है, ये भी स्पष्ट हो गया इस परिचय से। ठीक है, जब श्री राम जी वन के लिए निकले हैं तो 25 वर्ष से ऊपर है। एग्जैक्ट नहीं वो डेट बताई है, यद्यपि जो अभी तक 5 जनवरी, इसका मतलब 5 जनवरी 5089 को वो 25 वर्ष से के थे लगभग। ठीक है, लगभग 5-7 दिन ऊपर नीचे करके। और उस वक्त में माँ जो हैं, माँ सीता जो हैं, अब वह 18 वर्ष की हैं, ये वो बता रही हैं। ठीक, अब रावण ने अपना परिचय जो दिया है, तो जो रावण से बड़ा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, रावण जैसा भाई चाहते हैं, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि एक नहीं 5-5 ऐसे भाई उन्हें मिले, 5-5 ऐसे भैये उनके घर में पैदा हों, 5-5, 1-2 नहीं 5-5। और बाकी लोग जो नहीं चाहते उनके घर में एक राम पैदा हो जाए, बस सारा आंकड़े अपने आप सुधर जाएंगे, सारा डाटा सिस्टम सुधर जाएगा। लोग थर्रा उठते हैं। देखिए परिचय, एक संभ्रांत स्त्री का परिचय कितना संभ्रांत था। और रावण क्या कह रहा, मैंने उसको मार दिया, वो मुझसे डरता है, वो मुझसे कांपता है। रावण यही कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि मैं बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूं। ये तो खुद कह रहा भाई कि मैं बहुत सारी स्त्रियों को हर लाया हूं, सब में तुम मेरी पटनारी बनो, इससे तुम्हारा भला हो। अब लो, करो प्रशंसा। कैसा लोग कर सकते हैं। देखिए एक पॉलिटिकल मोटिव लोगों का है, जिसके कारण ऐसी बातें उड़ाई जाती हैं फेसबुक के माध्यम से, फेक न्यूज बना बना के आप इसमें उलझ जाते हैं। कमाल है, कमाल है। मतलब आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी स्त्रियां उठा के ले आता है, फर्क ही नहीं पड़ता। आप कौन से समाज में रहना चाहते हैं या चाहती हैं? आप किस समाज की रचना करना चाहे जहां पर कोई भी स्त्री को कोई एक व्यक्ति उठा के ले जाए, उसका बलात्कार करे, हाँ एक स्त्री को छुए ना, तो वो अच्छा हो गया। कमाल कर रहे, शिव तांडव लिख दिया तो अच्छा हो गया है। तो सारे बुद्धिजीवी तो ये तो किसी भी स्त्री का बलात्कार करें, क्योंकि इतना पढ़ते लिखते हैं और नए नए शोध करते हैं, ये तो फिर फ्री हो गए। किस समाज की बात कर रहे हैं भाई आप? किस समाज का गठन करना चाहते हैं आप? बल्कि आपको सभ्यता के दायरे में रहकर यह कहना चाहिए था कि करोड़ों सिद्धियां होने के बाद, दुनिया का समस्त ज्ञान होने के बाद, सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी अगर एक स्त्री के साथ वो दुराचार भी तो छोड़ दीजिए, अगर वह अत्याचार भी कर देता है छोटा सा, तो भी उसके सारे तप, सारी विद्वता समाप्त मानी जानी चाहिए। सभ्यता का तकाजा तो यह है। हम रामायण से क्या सीख रहे हैं? ये सीखेंगे ना। यही तो माँ सीता का, भगवान राम का जीवन हमें यही तो सिखा रहा है। हम सभ्यता के उस दायरे में आए कि जहां पर प्यार से बोलोगे, सत्कर्म करोगे, तो प्रभु श्री राम चरण छुएंगे आपको ऋषि मानकर, और नहीं तो फिर वध कर ही देंगे। मैं गलत तो नहीं हूं ना? तो ये इस प्रकार से कुवचन बोलकर रावण अपना परिचय दे रहा है। अब छोटे भाई के बारे में भी लिखता है, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूं। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, नाग आदि आदि ये सब मुझसे डरते हैं। मेरे भय से पीड़ित हो नर वाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस वक्त पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। बेवकूफ आदमी बता रहा, देखिए अपने भाई के लिए कि वो मुझसे डर के भाग गया। और बता रहे हैं, भद्रे उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूं। अपनी डकैती की चर्चा कितनी शान से कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की कहीं प्रशंसा होनी चाहिए। नारकीय स्थिति है इसके दिमाग की, पिशाच जैसी। तो फिर
लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं। अब वो बात पे मैं आता हूँ, जो लोग कहते हैं कि सीता माता को छुआ तक नहीं उसने। अब देखो, पढ़ो, और आप लोग भी देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, मेरी सेना में शामिल हो और चीज़ों को समझो, ज्ञान हासिल करो। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं, ज्ञान जीरो है, इसलिए वो डिफेंड नहीं कर पाते, उल्टा सीधा बोलते हैं, और उसके बाद हास्य के पात्र वो नहीं बनते हैं। ज्ञान बनता है, संस्कृति बनती है। प्रश्न उठाते हैं लोग, उन पर तो उठाते हैं 25%, 75% उठाते हैं संस्कृति पर। तो आप एक ऐसी सेना बनो, और जो आश्रम का यूथ अवेकनिंग मिशन के लोग हैं, ये आपसे संपर्क कर रहे हैं। जो भी लोग लिखते हैं कि मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, लोग संपर्क करते हैं आपसे फिर, तो उसमें बहुत सारी हमारी क्लासेस सब निःशुल्क हैं। क्योंकि देशभक्ति कैसे करें हम ऐसे ही कर रहे हैं। हजारों लाखों तरीके हैं देशभक्ति करने के, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, और जो जब भी संस्कृति के ऊपर कोई प्रश्न आएगा, हम सड़क पर उतर के संवैधानिक तरीके से उसका विरोध भी करेंगे, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कहेंगे। कभी भी देखिए, असंवैधानिक तरीका जीवन में नहीं अपनाना है। संवैधानिक तरीके से कर करके भी हमारे बच्चों ने अद्भुत कार्य करके दिखा दिए, संवैधानिक तरीके से। तो वो लोग चाहिए आप में से। तो ये जो इधर उधर की बातें बनाते हैं ना, सब बड़ा बढ़िया है, सब बड़ा बढ़िया, उनके घर में एक बार चोरी हो जाए तो आप भी यही कहना, सब बड़ा बढ़िया है, सब बड़ा बढ़िया है, चोर तो समय का हथियार थे, ले गए, अच्छा ही हुआ। आप भी यही कहना ऐसे लोगों से। ये जो राय साहब जी टाइप लोग होते हैं, समझो चीजों को। यहां पर क्या लिखा है जरा सुनिए, आपको क्रोध ना आने लगे तो बात है। मेरे तो दांत किटकिट आ गए थे जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, तो मैं घंटों उस पीड़ा को महसूस कर रहा था। माँ सीता ने जो महसूस की होगी तो कितनी ज्यादा होगी, बताइए। एक जगह की राजकुमारी, इतने बड़े देश की राजकुमारी, इतने बड़े देश की राजकुमार की वधू, उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? रावण जब उठा रहा है माँ सीता को, तो उसने बाएं हाथ से, क्षमा करें मुझे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को बताने के लिए पढ़ रहा हूं मैं, अन्यथा इसे मैं पढ़ता भी नहीं। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। और आप कहते हैं छुआ नहीं। केशों को पकड़े हुए है और आप कह रहे हैं छुआ नहीं। जांघों को हाथ से ऐसे करके उठा रहा, आप कह रहे हैं छुआ नहीं। तर्क से बात करा करो। ये जो फालतू के लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो दर्शन अपना जताते हैं, वो संस्कृति का ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो उसके लिए लड़ना भी शुरू कर देते हैं। भाई साहब, अगर आप ये सुन रहे हो तो मत करिए प्रशंसा। जो सभ्य नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसकी प्रशंसा मत कीजिए, खामोखा मत कीजिए। एक उसमें से ये भी लिखता है, यही जब डिस्कशन चल रहा था उससे मैं थोड़ा सा आहत भी हुआ कि ये तो गुरु हैं, वो मुझे जानते नहीं होंगे, ये तो गुरु हैं, गुरु स्त्री की जो है सम्मान नहीं कर रहे, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा कि कई के बारे में जो मैंने कहा। मैंने कहा फिर तो शूर्पणखा का भी करो सम्मान, वो भी स्त्री है। शूर्पणखा स्त्री है नहीं है, सम्मान करो। तो ऐसी बातें नहीं, जो गलत है सो गलत है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, गंधर्व है, किन्नर है, कोई भी है, आपको कहना पड़ेगा। नहीं तो किस समाज की स्थापना कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते उस समाज की स्थापना। और आप लोग नहीं कर पाए समाज की, अच्छे समाज की स्थापना, इसलिए समाज बुरे लोगों के हाथ में जाता रहा कालांतर से। ये किया मां सीता के साथ, और उसके बाद आकाश मार्ग से वह ले गया। और जब लेके जा रहा है तो भी देखिए सीता जी की पीड़ा। हाय, वो बोल रही हैं, हाय इस समय केकई अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई। कहां सीता जी ने माफ किया है? वो तो बात की बात है, एंड रिजल्ट हो गया, पिक्चर खत्म हो गई तो चलो अब जैसी भी थी, ऐसा लोग कह देते हैं ना, वो है। लेकिन यहां देखिए गुस्से में निकल रहा है ये सत्य कि वो, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं राक्षस द्वारा हरी जा रही हूं। क्या
क्या कैकेयी माँ की जो है, मैं अभी भी माँ कह रहा हूँ, क्या उनकी ये सोच थी, क्या ये लीला थी, क्या इस तरीके से राम जी से राक्षसों का नाश करवाना था, और कोई तरीका नहीं था? रावण की अनेकों गलतियां थी, ये तो सम्मुख आई है, लेकिन अनेकों गलतियां रावण की रही हैं। अब समझिए, कभी रावण के इतिहास पर चर्चा करेंगे, ये 14 बीतने के बाद। ये तो मैं आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, 14 के बाद मैं लूंगा, 14 धारावाहिक पूरा करके मैं लूंगा। तो ये देखिए कैकेयी को वो कैसा त्राण दे रही हैं, कैसी बात कह रही हैं कैकेयी के लिए। खैर, उसके बाद जटायु से युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जटायु अपना जीवन खो देता है। लेकिन उसके बाद एक जब सीता जी को रावण लेकर जा रहा है, तो देखिए वीरांगना है, वो अपने सेंसेस को पकड़ती हैं, यद्यपि घबरा गई हैं, लेकिन फिर भी सेंसेस को जब वह प्राप्त करती हैं तो एक काम करती हैं जो इसमें लिखा हुआ है। सीता का 5 वानरों के बीच एक सोने जैसी चुनरी है, उसमें 5 आभूषण रख के उनके बीच में गिरा दिया। वानर कहाँ थे? एक पर्वत श्रृंखला पे ऐसे बैठ के देख रहे थे। उसमें ये लिखा है कि वानर ऊपर की तरफ देख रहे, यानी वो आकाश मार्ग से जा रहा है। ठीक है ना? तो वो ऐसे करके देख रहे थे, तो उन्होंने वो गिरा दिया पहचान के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद अशोक वाटिका में सीता जी को ले जाता है रावण, और लंका के दर्शन कराते हुए, तो लंका का कितना वैभव है ये उससे पता चलता है। अशोक वाटिका में सीता कोई बहुत शांति से नहीं रह रही है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, नाना प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है। ये प्रताड़ना। और जब कोई स्त्री कहती है ना मेरा भाई वैसा हो, हालांकि ये मुझे फेक न्यूज़ लगती है, ये लोग एक 6-6 8-8 आईडीज़ चलाते हैं और उससे लोगों को लड़वाते हैं, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। हमने तो इसको मूवमेंट बनाया हुआ है एक, लेकिन अब ठीक है, सरकार की मर्ज़ी। लेकिन ये जो ये मैं बता रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ या इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है ना, ये किसी ना किसी दिन इस समाज में कलह करवा देंगी। भयंकर निबटना भारी पड़ जाएगा सरकारों के लिए। मैं 26 सरकारों की बात कर रहा हूँ, निबटना भारी पड़ जाएगा इसको समय से नहीं रोका तो। और अफवाहों की वजह से कितने खून खच्चर हो चुके हैं सबको पता है। खैर, एक इसमें प्रक्षिप्त सर्ग भी आता है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी पहुँच जाते हैं अशोक वाटिका में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब राम जी आते हैं, और राम जी को ये कहीं लग गया था कि अब स्थिति खराब है, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। जब देखते हैं कि वो वहाँ सीता माता नहीं है, तो उसके बाद राम जी जो फट के रोते हैं ना, जिस तरीके से वो ज़मीन पर सिर को पटक पटक के रोते हैं, पेड़ों से लिपट लिपट के रोते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने सीता जी को देखा, तुमने सीता जी को देखा, ऐसा रुदन, ऐसा विलाप वो करते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं कि देखिए ये आप नहीं कर सकते ऐसा, आप वीर हैं, मां सीता को ढूंढना है। तो वो वहां के, लेकिन वो जो विलाप है ना, मैं किसी दिन आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, आपका हृदय रोने लग जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि राम जी सीता जी से कितना प्यार करते हैं। और फिर वो जो आपकी थ्योरी है ना कि छोड़ा जंगल में, फिर मैं इस संदर्भ में उस पर बात करूंगा। जो व्यक्ति उनको
5 मिनट नहीं मिली हैं तो सिर पटक पटक के रोने लगे हैं, चीख रहे हैं बुरी तरह से। उन्हें छोड़ देंगे क्या? ये छोड़ने वाली कहानी है क्या आखिर? इस पर चर्चा होगी, क्योंकि इस कहानी ने भी अच्छा खासा विप्लव समाज में मचा रखा है। लेकिन राम जी ने जब ये कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम जाओ, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, मैं यहीं रहूंगा, तुम अयोध्यापुरी वापस चले जाओ, तब लक्ष्मण को चिंता हुई है और तब उन्होंने श्री राम को समझाया है और फिर दोनों भाई सीता मैया को ढूंढने के लिए चले हैं। अब सीता मैया को ढूंढने कैसे गए हैं सुनिए। जो संकेत मिल रहे हैं वो दक्षिण दिशा के मिल रहे हैं। तो ये दोनों भाई दक्षिण दिशा पे की ओर चलते हैं। वहीं उन्हें जटायु मिलता है और जटायु उन्हें बताता है रावण के बारे में, और जटायु उन्हें बताता है भाई देखिए इस तरफ गए। तो प्रभु श्री राम जी वहाँ चलते रहते हैं, उधर धीरे धीरे चलते रहते हैं। बीच में एक उन्हें कबंध नाम का राक्षस मिलता है। ये कबंध नाम के राक्षस से उनका बड़ा भयंकर युद्ध होता है। ये उसे मार देते हैं और फिर मुखाग्नि लक्ष्मण देते हैं, और कबंध इनको ये कहते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पर जाइए और सुग्रीव से आप मिलिए, और वह रास्ता भी बताते हैं और कि पंपा सरोवर से होते हुए, पंपा सरोवर आज भी है। अब जो है उस एरिया से निकल के अब हम लोग चल रहे हैं कर्नाटक की तरफ। थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा मिला जुला सा है, लेकिन ये सीधा लंका की तरफ एक सीधे में रास्ता जाएगा। तो पंपा सरोवर की तरफ उन्होंने कहा आप जाइए, और वो ये भी बताते हैं कि वहाँ कैसे कैसे पेड़ मिलेंगे आपको, पूरी ज्योग्राफी समझाते हैं। जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम, धव, नाग केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम, खिले हुए करवीर, भिलाव, अशोक, लालचंदर और मंदार, ये वृक्ष रास्ते में पड़ेंगे। दक्षिण भारत में आज भी ये वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, सबको पता ही है। और अब आप इन वृक्षों से हटते हुए बचते हुए, क्योंकि बहुत घना जंगल है, आप फिर उसके बाद पंपा सरोवर पहुंच जाइएगा। ये पंपा सरोवर के पास फिर आपको एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में घुसना बहुत कठिन है। उस गुफा में धर्मात्मा सुग्रीव रहते हैं। अब ये उस रास्ते चल देते हैं। उसके बाद रास्ते में चलते चलते मतंग मुनि का आश्रम आता है, लेकिन मतंग मुनि ब्रह्मलोक जा चुके हैं। तो उनकी शिष्या शबरी है वहाँ। अब शबरी के लिखा है जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो ये जाति भेद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पूर्वजों ने, जिनको आप भगवान कहते हैं, उस युग के लोगों ने, भगवान तो छोड़ ही दीजिए, उस युग के लोगों ने भी जन्म से कोई जाति को महत्ता नहीं दी है। शबरी को सब लोगों ने भगा दिया, इसलिए नहीं कि उसकी जाति, इसलिए कि वह जिस प्रकार की स्त्री थी, मतलब जिस प्रकार के समाज से आ रही थी, वहाँ पढ़ाई लिखाई क्या होगी ये सोचकर ऋषि मातंग ने उन्हें शरण दी। और न केवल शरण दी बल्कि उनके लिए उन्होंने बहुत जलीकटी भी सुनी, लेकिन उन्होंने माँ शबरी को ज्ञान भी दिया और धीरे धीरे, और स्वयं वो बहुत विदुषी थी, सिद्ध तपस्विनी थी, ये लिखा हुआ है माँ शबरी के लिए। वह सिद्ध तपस्विनी थी और विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, उन्हें परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान था, ये लिखा हुआ है माँ शबरी के बारे में। तो माँ शबरी ने प्रभु श्री राम से कहा क्या बात है, क्यों इतने उदास हो, क्यों सुस्त हो। तो ये सारा कुछ बताया जो कुछ हुआ। तो माँ शबरी ने कहा कि तुम सुग्रीव से संपर्क करो। सुग्रीव उसी वहीं पर रहते हैं, रक्ष रजा करके एक वानर राजा हैं, उनके पुत्र हैं सुग्रीव, ये वहीं रहते हैं। और माँ शबरी ने रास्ता दिखाया, भाई दक्षिण की तरफ इस रास्ते से जाओ, गुफा है, मिलना मुश्किल है उनका, बहुत कठिनाई से तुम वहाँ जाओगे, लेकिन तुम इस प्रकार से इसी पर्वत चोटी पर चलते चले जाओ आगे।
और फिर वो तुम्हें मिलेंगे। माँ शबरी के आश्रम में माँ शबरी द्वारा फल मूलों को खिलाने का वर्णन है। बेर उन्होंने खिलाए हैं और अपने चक्के बेर खिलाए हैं, ऐसा कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो भाई उनके साथ एक अच्छा समय गुजारते हैं, बहुत सारा उत्साह प्राप्त करते हैं, दिशा प्राप्त करते हैं और सुग्रीव की तरफ चल देते हैं। अब यहाँ पर हम सब के प्यारे हनुमान जी आने वाले हैं, लेकिन उनकी बात करेंगे कल। आज राम राम, और बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।